हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिश। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जैसी एक एग्जामिनेशन हुआ है और गाइस सभी लोग क्यूरियस होंगे, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि क्या यहाँ पर यहाँ पर कट ऑफ जाएगा, क्या यहाँ पर हमारा क्लियर होगा पहला स्टेज या फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे क्लियर। तो गाइस यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, जो भी बच्चों से बात किया हमने, पोल का रिस्पॉन्सेज, ठीक है, टेलीग्राम में रिस्पॉन्सेज, क्या क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सेज मिले और क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या जा सकता है गाइस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेक्टेड ही होगा, ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर मैं बात करता हूँ गाइस एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर 4 अपने पास सब्जेक्ट हैं, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल 125 क्वेश्चन थे आपके पास, और आपके पास 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर के 25-25 क्वेश्चन थे। आपके पास 2 घंटे का समय था और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट था, ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट में तो ऐसा था कि आपने अगर क्लियर कर लिया है तो ठीक है, 3% एरर था ना वहाँ पर। तो अगर उसको आपने बखूबी यहाँ पर बढ़िया से निभाया है तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा पहला स्टेज। अगर आप टाइपिंग में ही क्लियर नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल हो सकता है आपके लिए आगे फर्दर के स्टेज पर जाना। तो इसलिए टाइपिंग बहुत बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक स्टेज है यहाँ पर। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का, सैलरी आपको अच्छा मिलता है नो डाउट। तो गाइस टाइपिंग अगर कहें तो पार्ट एक था इसमें जो स्ट्रॉन्ग था, अगर क्लियर करने की बात करें तो चलिए गाइस, अगर बात करें यहाँ पर जनरल जो स्कोर है वो यहाँ पर क्या रह सकता था, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रिस्पॉन्सेज क्या बोलते हैं। जो हमने पोल करवाया था, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आए थे हमारे पास, यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आए थे। तो गाइज आज की शिफ्ट की अगर बात करता हूं मैं, 27 सितंबर 2022, ठीक है, शिफ्ट 1। तो गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 66 to 75 जो है 54% लोग लाई कर रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद अगर बात की जाए 76 to 85 है, 12% लोग यहाँ पर लाई कर रहे हैं। और गाइज देखो यहाँ पर 12% का सेम परसेंटेज दे रखा है, मतलब ये ओवरऑल अगर देखा जाए सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर लाई कर रहे हैं। मतलब कि लोग जो हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज, या फिर मैं तो थोड़ा सा 10-12% या 15% इसका एरर भी लेके चलूँ तो रेशो वाइज भी ये वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा है अगर मैं बाकी से कंपेयर करता हूँ। मतलब इतना अटेम्प्ट किया है बच्चों ने, और आप देख सकते हैं 3,000 लोगों ने यहाँ पर पोल के रिस्पॉन्सेज दिए हैं। तो इसको देखते हुए गाइज हम लोग ये तो जज कर सकते हैं कि बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। 125 में से यहाँ पर वो कम से कम 80 क्वेश्चन तो करके आई हैं आराम से, ठीक है, 80 क्वेश्चन तो करके आई हैं। बाकी तो रहा टाइपिंग का केस, वो तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। टाइपिंग तो है, क्लियर किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, उसमें तो सीधा बात है। और गाइज अगर बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जा सकती है यहाँ पर, अगर इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर की अगर बात की जाए, गाइज यहाँ पर अगर देखा जाए इतने स्कोर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर टोटल स्कोर जो 77 एंड 87 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं अपने आप को कि यहाँ पर आप लोग आगे सिलेक्ट हो सकते हैं, आगे फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। और गाइज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी, आगे पीछे हो सकती है नो डाउट, ठीक है। डेटा में कुछ डेटा की जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो एज अ मैं कह सकता हूं कि जो बच्चों ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, बट गाइस आपको भी एग्जामिनेशन पता है, ठीक है, आप एग्जामिनेशन देख रहे हो, आपको ज्यादा क्लियर है कि कैसा एग्जामिनेशन था। और गाइस अगर बाकी कंपटीटिव एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, आपको ये भी पता है कि कंपटीटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, इसमें क्या डिफिकल्टी लेवल था। और गाइस जब मैंने बच्चों से बात किया तो यहाँ पर बच्चों ने ये बताया कि मॉडरेट लेवल था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कंपटीशन में है, उन्होंने यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया। और गाइज उन्होंने तभी एग्जामिनेशन दिया क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर था, ठीक है। टाइपिंग एक नया पार्ट था जिसमें आपको यहाँ पर स्पीड थोड़ी दिखानी थी, एक्यूरेसी 100% रखनी थी, तो वो तो एक अलग पार्ट है। फिर भी अगर बात करें एक मेजर पार्ट की जो कि यहाँ पर एप्टीट्यूड था, तो बच्चे तो वही देंगे ना जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इस फील्ड में है, जो यहाँ पर ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और गाइस अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो यहाँ पर अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा हुआ है, अगर आप बिल्कुल जो टाइपिंग है उसको आप क्लियर कर चुके हो, तो आपको तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी भी अगर बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ऑन बेसिस ऑफ डेटा हमारे पास ये कह सकते हैं कि इतने से इतना अगर आपका बन रहा है स्कोर तो आप एलिजिबल हैं आगे के लिए। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए हमको आगे पीछे थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम लोग जो अटेम्प्ट करके आए हैं वही अपना स्कोर होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका उतना स्कोर आता है। आपने मॉक टेस्ट में भी देखा है, अगर आप इतना स्कोर करते हो कभी कभी और उतने ही मार्क्स आ जाते हैं, वो भी एक हार्डली ऐसी सिचुएशन होती है जब आप लोग सारे क्वेश्चंस करते हो। क्योंकि अगर देखा जाए अगर मैं जनरल नॉलेज या फिर इंग्लिश की बात करूं, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश या फिर कंप्यूटर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर रह जाता है, ठीक है। प्लस माइनस 2 हम लेके चलते हैं जनरली, ठीक है, कि हाँ इतना हो सकता है, बट फिर भी अपनी तरफ से हमने 100% दी है।
तो फिर भी कोशिश ये करनी है गाइज कि हमको एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, क्योंकि एक्यूरेसी का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपका डिग्रेड हो जाता है मार्क्स एकदम से। आप अगर पॉइंट अगर मान लो कि 2-3 नंबर से भी, ठीक है, अगर पॉइंट से भी अगर आप कट ऑफ क्लियर करने वाले होते, तो आपके नेगेटिव की वजह से, आपको थोड़ा सा तुक्का लगाने की वजह से वो आपको वो भी नहीं मिलता। तो इसलिए अगर बात की जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा जब भी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कट ऑफ अगर आपको क्लियर करनी है तो नेगेटिव जितना कम हो सके उतना आप लोगों को यहाँ पर उसको कंसीडर करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है एक्यूरेसी 100% रखनी है, इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और गाइज अगर बात की जाए एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन बहुत सारे लाइंड अप है। एसबीआई का एग्जामिनेशन है, सीजीएल का एग्जामिनेशन, सीजीएल का भी जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म फिलअप भी चालू हो चुका है, तो उसका फॉर्म आप भर दीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें लाइक नहीं करते हो या फिर टाइपिंग ही आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे तो लगता है ना कि ज़्यादातर ब्रैकेट में वो लोग होंगे जिनका टाइपिंग क्लियर नहीं होगा, ठीक है, जिनका टाइपिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और ये कंपिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं आती ज़्यादातर, ठीक है, ये तब आती है जब हाँ एंड में जाकर हमको क्वालिफाई करना होता है वो, और इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसलिए यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एक रेनाउंड इंस्टीट्यूशन, आपको भी पता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नेम एज इट क्लियर फ्रॉम द नेम सुप्रीम है। तो ये यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलें जो कि जिनका टाइपिंग स्पीड फास्ट हो, ठीक है, जो एरर फ्री काम कर पाएँ, ठीक है, और जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। प्रॉब्लम इन द सेंस कोई भी हो सकती है वो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर होता है ना कि अगर हम जब हम ग्राउंड या फील्ड में जाते हैं तो ये नहीं होता कि हमारा जो जॉब है उसके रिगार्डिंग ही हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी होती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो आपको काम दिया जाता है, ठीक है, उसको आप कैसे हैंडल करते हो। तो इसलिए एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड आपका थोड़ा आपके जो एक थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और यहाँ पर बूस्टअप करता है, ठीक है। आप सोचते हो जो चीज़ों को वो अलग तरीके से भी सोचते हो। और जनरल अवेयरनेस इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअली आपकी सराउंडिंग में कैसी चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक एप्टीट्यूड का पार्ट होती है। और गाइज यहाँ पर एग्जाम लाइंड अप है। और बात करूँ अगर प्रिपरेशन की, तो गाइज टेक्स्ट बुक आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुपर कोचिंग में आपको एसएससी की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सुपर टीचर से जो ऑलरेडी कई बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, आपकी बारी सिलेक्शन लेने की, तो गाइज आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाता है। कंटेंट की अगर स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 20+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं बाय 5+ सुपर टीचर्स। 3,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं, 200 से भी स्टडी नोट्स। गाइज मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ये तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। वीकली आपको यहाँ पर चेक करना ही है, ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन सी अप्लाई करने के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत आते हैं बट कितने निकल जाते हैं वो हमको नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा एग्जामिनेशन आपकी कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है वो आप भी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ऑप्शंस होंगे। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी न्यूज़ हमारे रिगार्डिंग नहीं होती है, ठीक है, एक भी हमको फेवर नहीं कर रही होती है, तो फिर भी ये देखो एक ऐसा रिसर्च पार्ट भी है। तो जॉब एक आसानी से मिलती नहीं, आपको भी पता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब की आप लोग अगर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्राइव कर रहे हो तो आपको अपना थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। रिसर्च पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। हम लोग हमेशा मैं कह सकता हूँ कि किसी वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि अच्छा वहाँ पर जॉब निकलेगी तो हमको पता चलेगा। तो जो उनका सोर्स है तो क्यों ना उस सोर्स तक ये पहुंचा जाए, ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंचा जाए, जो हमारा ड्रीम जॉब है उसकी थोड़ी सी और रिसर्च की जाए ताकि हम अवेयर रहें, ठीक है। और क्या पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर सुपर टीचर्स हैं जो कि इंडिया के बेस्ट एसएससी के इंस्टीट्यूशन से हैं। राजीव सर, ऋचा मैम, सोनिया हमको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको कवर करवा के दी जाएगी। अमित सर, मिर्जा सर, पंकज सर, रोहित सर एंड कौशुभ सर, यहाँ पर कोई भी अगर आपका डाउट रहेगा तो सुपर टीचर्स आपके डाउट्स को सॉल्व करने वाले हैं थ्रू लाइव सेशंस। और गाइज अगर प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NITISH। और गाइज अगर बात की जाए यहाँ पर जाएं कैसे, यहाँ पर हम वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं, आपको एक बार बता देता हूं कि वेबसाइट तक आप लोग कैसे पहुंच सकते हो। मैं एक बार आपको यहाँ पर वेबसाइट पर ले जाता हूं, ठीक है। अगर हम गूगल की बात करते हैं, ऐसा करते हैं यूट्यूब से चलते हैं, ठीक है, यूट्यूब से चलते हैं, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना। यूट्यूब से चलते हैं। हाँ, तो YouTube से अगर हम जाते हैं तो YouTube आप क्या करोगे, YouTube हम जैसे ही जाते हैं
उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक पेज होगा, टेक्स्ट बुक के पेज पर हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गौरव सर की क्लास चल रही है, गौरव सर की क्लास चल रही है यहाँ पर, तो ठीक है, गौरव सर की अगर क्लास चल रही है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लिंक, ठीक है, लिंक के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा है एसएससी सुपर कोचिंग बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। ठीक है, एसएससी सुपर कोचिंग बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने खुल जाएगा एक वेबसाइट, जहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ज्वाइन एसएससी सुपर कोचिंग। आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप लॉगिन नहीं हो ऑलरेडी। ठीक है, कनेक्ट विद गूगल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, या फिर अगर देखा जाए यहाँ पर डेमो क्लासेस अवेलेबल है, उनको जाकर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, डेमो क्लासेस जो हमारे सुपर फैकल्टीज इनकी डेमो क्लासेस है, उनको जाकर देखिए, एनालाइज करिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर। हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, कूपन कोड कौन सा अप्लाई करेंगे नीतीश, NITISH, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, NITISH। तो ये कूपन हो गया, अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 + 35% का ऑफ अभी मिल रहा है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। 2000 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, एक साल की अगर बात करें, मॉक टेस्ट, वीडियो लेसन्स, डाउट रिजॉल्विंग सेशंस, करंट अफेयर्स के सेशन इवन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 24 अगर महीने का लेते हो आप 3000 का ले सकते हो, मतलब 1000 सिर्फ ज़्यादा एक साल के लिए। ठीक है, तो यार यहाँ से आप चीज़ों को अवेल कर सकते हो। और गाइस डेली बेसिस पर आपकी यूट्यूब पर क्लासेस होती है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सुबह 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रात को 12 बजे से क्लासेस चलती है। आपको जुड़ना है, हर एक सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई भी जॉब क्रैक करना, कोई भी एग्जाम को क्लियर करना, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए डेली बेसिस पर क्लासेस होती है, तो उसको क्यों ना ज्वाइन किया जाए, चीज़ों को सीखा जाए, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी डेली बेसिस पर। ठीक है, तो अगर आप एक महीने की बात करेंगे, तो आप अगर एक कॉपी भी लेके बैठते हो हर एक सेशन में, तो कितनी कॉपियाँ आप भर दोगे, अगर एक महीने की बात करता हूँ। ठीक है, तो गाइस करते हैं इस सेशन को यही रैप अप, और मिलेंगे अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।